प्यारे दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आ गए। कुंभ लगन वालों के लिए गोचर क्या लेकर के आएगा, क्योंकि कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है, जिसमें शनि अभी तक 2.5 साल से विराजमान थे। अब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में आ गए, क्योंकि ग्रह चलते रहते हैं कंटिन्यू, एक राशि छोड़ के दूसरी में आ जाते हैं। अब वाणी, कुटुंब, पैसा इस भाव में आ गए, जहाँ राहु पहले से ही विराजमान है और इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं। शनि का योग कारक ग्रह शुक्र भी वहीं बैठे हैं, लेकिन वक्री है, उच्च के होके बैठे, मतलब उनके शनि कुंभ लगन से हट करके उसके दूसरे भाव में आ गए। पैसा, कुटुंब, वाणी इस भाव में आ गए, जहाँ पे राहु पहले से ही विराजमान थे। राहु विराजमान होते हैं तो क्या होता है, परिवार में उलझने ले आएंगे, कुटुंब में, पैसे में उलझने ले आएंगे, आपकी वाणी में गोलमोल चीज़ें कर देंगे। अब शनि आ गए, शनि क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। अब आप कम बात करने वाले बन जाएंगे और आप चुप चुप रहेंगे, ये वाली आदत कर देते हैं, अलग कर देते हैं सबसे, कुटुंब से भी अलग कर देंगे। लेकिन आप खुद हैं, स्वयं है, लग्नेश हैं, तो उन चीज़ों को आप सॉल्व भी करेंगे। अब यहाँ पे राहु बैठे हैं, तो आपकी कौन सी चीज़ों को सॉल्व करेंगे 18 मई तक, क्योंकि 18 मई तक काल सर्प योग बन गया और आप स्वयं उसमें आ गए। तो अब आप अपनी जो भी आपकी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कुटुंब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपकी एसेट से रिलेटेड है, आप कोई मकान लेना चाहते हैं, गोल्ड लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप अपनी प्रॉब्लम्स को इस समय पे सॉल्व करेंगे। अगर बहुत समय से प्रॉब्लम्स आ रही थी ना फैमिली के अंदर, तो वो इश्यूज अभी रिजॉल्व हो जाएंगे। आप कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे, जैसे जॉइंट में होते हैं, बड़ी सारी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कभी कभी हम ये डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा लड़ाई हो रही है, आप लोग अलग अलग हो जाइए, क्योंकि शनि अलग भी तो कराते हैं ना। ऐसा कोई डिसीजन हो जाएगा। या फिर कोई पैसे से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी बांटने की बात हो रही है, वो भी हो सकती है। इस समय पे इश्यूज आएंगे और वो रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगे। ये 18 मई तक का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके धन के भाव में बन रहा है, आपके कुटुंब के भाव में बन रहा है। आप शनि स्वयं दूसरे भाव में आ गए हैं, तो बहुत सारी आपकी ये सारी चीज़ें ना सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, पैसे से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड। शनि आपकी अर्थ त्रिकोण की पहली राशि में आ गए, धन की राशि में आ गए। अब आपका ध्यान कहाँ है, सारा पैसे की तरफ है। 7.5 अब आपके आखिरी चरण में चल रही है, बस अब खत्म होने वाली है। जो शनि ने सिखाना है आपको, ठोक पीट के सिखाया, अब आपको करना है, मेहनत से करना है। अब शनि देख रहे हैं जो उन्होंने आपको सिखाया है 7.5 में, 7.5 चल रही है अभी, आपकी ख़त्म नहीं हुई, अब ये आखिरी चरण है। उसमें शनि को ये देखना जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो क्या आप ठीक तरीके से कर रहे हैं, क्या आप उनको ठीक से लागू कर रहे हैं, यही आपका समय है। आप जो शनि की चीज़ें हैं ना, जैसे कि सेवकों की रिस्पेक्ट करना, सर्वेंट्स की रिस्पेक्ट करना, विकलांगों को हे दृष्टि से ना देखना, स्त्रियों का सम्मान करना, मेहनत करना, आलस ना करना, ये जो शनि के काम है, अगर आप इनसे जुड़ी हुई चीज़ों के हिसाब से चलेंगे, फिर तो शनि आपको काम देने वाले, आपकी बल्ले बल्ले करने वाले। सेकंड हाउस में आपको पैसा भी दे देंगे, कुटुंब भी दे देंगे, ठीक से सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे, क्योंकि राहु वहाँ से हटने वाले। लेकिन अगर आपने शनि की चीज़ों को नहीं माना, फिर देखिए शनि आपको कितना तंग करते हैं। पैसा हाथ से निकल जाएगा अगर आपने नहीं माना, मिलती हुई चीज़ें निकल जाएंगी। आप कहीं भी, रोड में भी, कहीं भी इधर उधर, जो सर्वेंट है, लेबर क्लास है, उससे ना लड़ें। वो जितना पैसा मांगते हैं उन्हें दे दीजिए। अगर आपने उनका 1 रुपया भी यहाँ पे लिया ना, कि उनके दिल में दुख हुआ, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपका 7.5 का फेज चल रहा है और ये आखिरी चल रहा है, जिसमें आपको शनि को दिखाना है कि हाँ मैंने सीख लिया कि मैं इनको छोटा नहीं समझ रहा हूँ। अगर आप इसी क्लास से रिलेट करते हैं फिर तो बहुत बढ़िया, फिर आपने आलस नहीं करना, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, क्योंकि शनि अगर आप आलस करते हैं तो आपको दिक्कत देता है। तो आपको ये देखना है कि जो 7.5 में शनि आपको सिखा रहा है, आप उसे ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो शनि का दंड इस समय भी आपके ऊपर चलता ही रहेगा, परेशानियां आती रहेंगी। आपने परेशानियों से मुक्ति पानी है, तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है भाई मैं तेल चढ़ा दूं तो ही मैं मुक्ति पा लूँगा, या मैं शनिवार के दिन किसी को खिला दूं, नहीं। आपको अपने अंदर से बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। जो सेवक है उनका सम्मान करना पड़ेगा, लेबर क्लास का, विकलांगों को के दृष्टि से नहीं देखना है, सबके काम की रिस्पेक्ट करनी है, मेहनती बनना है। आलस करेंगे तो शनि कुछ भी नहीं देगा। शनि सिखा रहा है आपको, दिशा भी दे दी जीवन की, उस दिशा को समझिए।
क्या आपका जीवन का लक्ष्य है, उसको समझिए। अब आपने जीवन में उस तरफ को जाना है, तो शनि की जो चीज़ें अगर आप उनको समझेंगे, साथ लेकर के जाएंगे, फिर तो ठीक है। अगर नहीं लेकर के जाएंगे तो शनि दंड भी देगा। और टेंशन तो देखिए आपको होने ही वाली है, सिर में दर्द रहने वाला है, स्ट्रेस लगेगा, भार लगेगा, बोझा लगेगा, ऐसा लगेगा मैं किस चीज़ ढो रहा हूँ या ढो रही हूँ। क्यों लगेगा? क्योंकि 7.5 ही चल रही है। जो जीवन में हम करने के लिए आए ना, वो हम भूल जाते हैं। आप भी भूल गए। अब शनि आपको याद दिला रहा है, आपका क्या लक्ष्य है वो आपको बता रहा है। अब आपने वो चीज़ें करनी है। आप उन चीज़ों को करोगे तो भी एक दिन में थोड़ी ना कोई प्राप्त कर लेता है, या कुछ सालों में। ये तो लंबा लक्ष्य होता है। आपको स्ट्रेस बनी रहेगी, मैं कैसे करूं, कैसे ना करूं, प्लान बनाते रहेंगे। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए हैं, जो शनि ने आपको सिखाया, आप समझ गए, फिर आपको शनि तंग नहीं करेगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो आपको सिर में दर्द रहेगा, परेशानियां रहेंगी, रुकावटें रहेंगी, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। तो ज़रूरी है शनि जो आपको सिखा रहा है, पहले तो उसको समझिए आपके जीवन की दिशा क्या है। फिर उसके बाद जो शनि की चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कीजिए। देर तक नहीं सोना है, सुबह जल्दी उठना है, रात को टाइम से सोना है, और आलस नहीं करना है, चलना है, फिरना है। शाम के समय तो बिल्कुल आलस नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगी, नेगेटिविटीज़ आ जाएगी। तो 7.5 के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को समझना है। और अब आप अपनी 7.5 में कैसे अपनी इन चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको आपने समझना है। तो बताइए प्यारे दर्शकों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय। कर कर महादेव।